नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे एडजेक्टिव का। जैसे यहाँ पर है एडजेक्टिव। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आपका एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। यह आपका एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, तो यहाँ पर आपका जो ये एडजेक्टिव शब्द है वह उस ऑफिसर की क्वालिटी को बताता है, विशेषण इसे हम कहते हैं, ठीक। अगर हम बात करें एडजेक्टिव के प्रकार की तो यह दो प्रकार का होता है, ठीक। आपका एक एडजेक्टिव होता है डिस्क्रिप्टिव और एक आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक आपका होता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करने वाला एडजेक्टिव, और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है, सीमित करने वाला एडजेक्टिव। अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। एक आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और एक प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन का रूप, रंग, वेशभूषा को बताता है। जैसे आपका लॉन्ग हो गया, आपका ब्लैक हो गया, आपका स्मॉल हो गया, बिग हो गया, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन का रूप, रंग, वेशभूषा को बताता है। और इसमें जो सेकंड एडजेक्टिव आता है आपका वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वह प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया शब्द है, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वह इंडियन होता है। जैसे आपका चाइना होता है, चाइना से बनने वाला एडजेक्टिव आपका चाइनीज होता है। अमेरिका से अमेरिकन। बाकी ऐसे ही और सभी एडजेक्टिव बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन होता है, श्रीलंका का श्रीलंकाई होता है, राइट। वैसे ही आपका जापान का जापानीज होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो रूप, रंग, वेशभूषा को बताता है, दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव आपका इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। इसमें अगर हम बात करें सम आपका होता है, आपका लिटिल होता है, एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ, इसी प्रकार के एडजेक्टिव में आते हैं। और यहां से आपका सेकंड एडजेक्टिव होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में आपका वो आई से जो माई शब्द बनता है, आवर होता है, और हिज होता है, योर होता है, हर होता है, आदि सभी एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपका होता है विच, हुज आदि।
और फोर्थ नंबर पर आपका एडजेक्टिव आता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका दिस, दैट, दीज और दोज होता है। इन सभी का प्रयोग सामान्यतः दिस का प्रयोग नजदीक के एक व्यक्ति एक वस्तु को बताने के लिए करते हैं, जबकि दूर का एक व्यक्ति एक वस्तु को बताने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दीज नजदीक का एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूर का एक से ज्यादा के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे अगर हम कहें दिस इज ए ब्लैक मार्कर, दिस इज ए ब्लैक मार्कर, तो यहाँ पर दिस जो आपका है वो अकेले प्रयोग हुआ है, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर वहीं पर हम कहें दिस मार्कर इज ब्लैक, दिस मार्कर इज ब्लैक, तो यहाँ पर जो दिस है वह आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यानी अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो यह डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और अगर इनके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग हो रहा है तो यह आपका क्या होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपका आता है ईच, एवरी, ईदर और नीदर आता है। इन सभी का प्रयोग हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगला आपका प्रोनाउन यहाँ पर आता है, आपका अगला प्रोनाउन आता है, यहाँ हम मिटा करके इसको लिखते हैं फिर। एक आपका अगला प्रोनाउन आता है, सॉरी एडजेक्टिव आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक एडजेक्टिव आपका होता है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक आपका आता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट में ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की अनिश्चित संख्या को बताते हैं, जैसे आपका सम होता है, आपका फ्यू होता है, और आपका सेवरल होता है, आपका मेनी होता है, मेनी। ये सब आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। और अगर हम डेफिनिट एडजेक्टिव का बात करें तो इसमें तीन तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक आपका होता है कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, और सेकंड नंबर पर होता है आपका ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक थर्ड नंबर पर आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप सभी के क्या होते हैं, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो आपका ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ जो टीएच करके लगते हैं वो सभी एडजेक्टिव ऑर्डिनल में आते हैं। ये सभी ऑर्डर को बताते हैं, ऑर्डर बताने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव में आपका होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल आदि एडजेक्टिव होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है।
एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, और आपका सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें जैसे सबसे पहले होता है आपका पहला टाइप गुड होता है, बेटर, बेस्ट। यानी कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग फॉर वन पर्सन और वन एंटिटी के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग फॉर मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें होता है गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। और इसी टाइप में जैसे आता है बैड, वर्स एंड वर्स्ट, खराब, अधिक खराब, सबसे खराब। वैसे ही इसमें आता है लिटिल, लेस, लीस्ट। यानी कि यह एडजेक्टिव का ऐसा टाइप है, एडजेक्टिव की डिग्री का ऐसा टाइप है जिसमें तीनों डिग्री अलग अलग होती है। और सेकंड टाइप आपका होता है ज्यादातर केस में पॉजिटिव डिग्री में जब आप ई आर जोड़ते हैं तो वह बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और ई एस टी जोड़ते हैं तो आपका वो सुपरलेटिव बन जाता है। ज्यादातर केस में यही प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री में आप ई आर जोड़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और ई एस टी जोड़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक, और यह आपका सेकंड टाइप है। और उसके बाद अगला टाइप होता है अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ई पहले से हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको सिर्फ आर जोड़ना पड़ेगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ ईएसटी जोड़ना पड़ेगा। जैसे वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, समझदार, अधिक समझदार, सबसे समझदार। जैसे आपका होता है ब्रेव, ब्रेव, बहादुर, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, बहादुर, अधिक बहादुर, सबसे बहादुर। ठीक, यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ई पहले से है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर का प्रयोग होगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी का प्रयोग होगा। और चौथे टाइप में आपका आता है अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई को हटाकर हम आई का प्रयोग करते हैं, आई, और उसके बाद ई आर पहले से ही प्रयोग हो रहा है, हैप्पियर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। प्रसन्न, अधिक प्रसन्न, सबसे प्रसन्न। ठीक, जैसे आपका होता है लेजी, आलसी, लेजियर एंड लेजिएस्ट, आलसी, अधिक आलसी, और सबसे आलसी। और अगली वैरायटी, अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में, अगर किसी एडजेक्टिव का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल का प्रयोग हुआ है, तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो यह आखिरी वाला अक्षर डबल हो जाता है। तो बिग, इसका हो जाएगा बिगर एंड बिगेस्ट, बड़ा, अधिक बड़ा, और सबसे बड़ा। जैसे इसमें आता है आपका फैट, मोटा, फैटर, अधिक मोटा, और फैटेस्ट का मतलब होता है सबसे मोटा। ठीक, और इसमें अगली जो वैरायटी आपकी आती है वो मेनी और मच का होता है।
मेनी और मच, इन दोनों एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है तथा सुपरलेटिव डिग्री आपका मोस्ट होता है। मेनी और मच यह मात्रा सूचक होता है और जबकि यह संख्या सूचक होता है। मेनी स्टूडेंट होता है जबकि मच नॉलेज होता है। जिनको आप गिन नहीं पाते उसके पहले मच का प्रयोग करते हैं, जिनको आप गिन पाते हैं उसके पहले मेनी का प्रयोग करते हैं। तथा जिन जो एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल से मिलकर बनते हैं उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्ट का हो जाएगा मोर ऑनेस्ट तथा सुपरलेटिव्स का हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है ईमानदार, अधिक ईमानदार और सबसे ईमानदार। जैसे होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहां पर आपका हो जाएगा क्या मोर डिफिकल्ट और यहां पर हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। कठिन, अधिक कठिन और सबसे कठिन। कठिन, अधिक कठिन और सबसे कठिन। ब्यूटीफुल हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर। वैसे ही आपका ये जो ओल्ड शब्द होता है, ओल्ड का दो कंपैरेटिव होता है, एक आपका होता है ओल्डर और एक होता है इल्डर, और इसका होता है ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट, राइट। वैसे ही एक शब्द होता है फार, फार, फार का फार्दर होता है, और यह मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में होता है। फार का फार्दर होता है एंड फारदेस्ट, राइट। बस